इसको वो कैसे करते थे, मैं तो भूल गया हूँ। मुझे इसके स्क्रीन में जाना है। हाउ कैन आई वॉच इसे? नहीं नहीं, कैंसिल। दिस इज व्हाइट बोर्ड नहीं। ये मिनिमाइज कैसे होता है? ये होगा। What is this? मेरे को assignment है। इस पे इंटरनेट चल रहा है? क्रोम नहीं, किससे खुलता है इसको? इसके ऊपर इंटरनेट चलाओ जरा। अच्छा, लेकिन इसमें हाँ पहले सर वो गेटवे। हाँ हाँ आप करो। अच्छा मैं समझा। इसको नीचे करो। देखो देखो, हाँ कुर्सियां और भी हैं, यू यूटिलाइज दोज थिंग्स। पहले चेक करो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। नेटवर्क कनेक्शन है कि नहीं सिस्टम में। आ रहा है ना? है ना, वही देखना किधर से क्योंकि गेटवे नहीं खुला तो सिस्टम में नेटवर्क नहीं होगा। मैं तो भूल गया हूँ। वो कॉर्नर पे यही नेटवर्क का किया है इधर। हाँ यहाँ पे देखो। कौन सा? इसमें वाईफाई वगैरह कैसे देखा जाता था, अब तो मैं भूल गया हूँ। बॉटम में होना चाहिए। बॉटम में यहाँ कहीं कुछ होता है। हाँ व्हाट इज दिस? राइट लेफ्ट बॉटम का। बट ये है वो सर एक्चुअली हम वो स्क्रीन चेंज कर दिए ना। स्क्रीन हमने क्या किया? वो विंडोज सिस्टम से इधर क्या है खोल करते हैं, विंडोज में वापस जाना पड़ेगा ऐसा। नहीं तो विंडोज के सर्च में विंडोज ही है। दिस इज विंडोज, लेकिन विंडोज अब मैंने ना बिल्कुल ही मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये इसमें खुद है। हाँ ये इसमें खुद ओएस है, ये कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। एक तो विंडोज मुझे कुछ भी याद नहीं रह गया है। नहीं तो ये इसका सिस्टम कहाँ पे है, उसमें लैन कनेक्शन होना चाहिए। हाँ वो कहाँ से दिखेगा? नहीं तो विंडोज बटन में जाके स्टार्ट बटन में जाके सर्च करो। बट दैट इज ओपीएस। हाँ कहाँ से? यहाँ से। ये इधर देखो, हाँ इधर को। ये तो सेम आइटम है। कौन मुझे फोन कर रहा है? रुक जाओ, ये दक्ष से पूछो, वही बताएगा। ये क्या है? हेलो, बेटी मेरी क्लास है, चल रही है, मैं आपको बाद में बात करूं? ये तो मैं भूल भी जाऊंगा क्या पढ़ाना था। अच्छा हाँ ओपीएस।
हाँ वही तो नहीं आ रहा। जी ये ठीक। कुछ सेटिंग में वो हुआ है जिससे कि इसको वो नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं नहीं प्रॉक्सी की बात नहीं है, इसका नेटवर्क जो है ना वो जैसे उसमें दिखाता नहीं कि ये वाला नेटवर्क चुनो, वो वाला कहाँ से होता था। कीबोर्ड से क्या होगा? क्लास के टाइम जो मेरा है और कोई में दिमाग नहीं चलता है। हाँ इस पर टीपी लिंक बढ़ा लो, टीपी लिंक, टीपी लिंक। ये क्या इसका ये सब क्या है? वो कह रहे 5G 1 पे ही कर दो। कनेक्टेड कनेक्टेड हो गया। आ गया वो पीछे। पता नहीं प्रॉक्सी लगाया है कि नहीं उसने। प्रॉक्सी यू चेक प्रॉक्सी। नीचे नीचे सबसे लगा है मैनुअल में, मैनुअल नीचे ऊपर। हाँ ये ठीक है, अब इसे बंद कर दो। हाँ at the rate अच्छा अब जाना है यहाँ। You want VPN? और इतनी टाइम लोगों को क्यों फोन करना है? अच्छा ये यहाँ पे जा रहा है तो गो टू डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, VPN। ओके ओके। तो पहली बात ये कि डीप क्यूएन एल्गोरिथम, ठीक है। सो हम लोग क्या करना है, तो एक बार मैं आपको ना पहले इसका बेस ही बता देता हूँ। बता चुका हूं मैं बार बार, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये क्या है, ये बहुत ही बार बार घूम के आएगा और आपको भी परेशान करेगा। लेट अस टेक दिस कलर। देयर इज अ नोड,
So this node is having some value, and this node is connected to some other nodes. तो ये वैल्यू क्या है ये पता करना है. ये क्यू वैल्यू हो सकती है, वैल्यू फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फॉरगेट अबाउट दिस. यू से दैट एनी वैल्यू. आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिस वैल्यू. ये वैल्यू जो इसकी वैल्यू है ये इसके नेबरहुड की नोड्स के कारण से इसकी बनी है, क्योंकि ये रिकर्शन है. तो आई हैव से n1 n2 n3 n4 and then I have capital N. maybe कुछ होता रहता है, maybe capital N इसके अंदर बन देगा. This node, what we wanted to know कि इसकी ये वैल्यू क्या है. So if the value of this is somehow being dependent upon them, we can write the recurrence for this and we can solve that recurrence. But if you solve this recurrence, it may be the case that is there any other way by which we can do. So the point is that why you wanted to do this thing in some other way, because you are having huge amount of nodes and huge amount of corresponding actions, because of which multiple nodes with respect to a node, they are going to constitute a single node's value, and it is not several times possible. तो मैंने कहा ये डीपी सॉल्यूशन के थ्रू नहीं करते काम. क्या करते क्या है, करते ये है कि प्रिडिक्ट करते हैं. प्रिडिक्शन. मैंने कहा कि बलकार तुम बताओगे इस नोड की वैल्यू क्या है. तुमने कहा मेरे को क्या पता. रैंडम इनिशियलाइज कर दिया तुमको. आपको रैंडम ही तो ना पकड़ा, आपको कुछ भी नहीं पता. मैंने कहा बलकार यहाँ खड़े हो जाओ, नोड नंबर 5 पे एक्शन नंबर 6 लिया तो क्या होगा. तो जवाब दोगे, देते रहो, कोई बात नहीं. बट हमने कहा कि अब ये वैल्यू कंप्यूट नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन. कंप्यूट करते एग्जैक्ट निकलेगा, डीपी से एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलेगा. यहां नहीं निकाल पा रहे. हमने कहा कि एक काम करते, प्रिडिक्ट करते हैं. अब अगर आपने कुछ प्रिडिक्ट किया, आरएल फ्रेमवर्क में ग्राउंड ट्रूथ तो है नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे आईआईटी मंडी में आके कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने का क्यू फंक्शन क्या है, मतलब क्यू वैल्यू क्या है. मतलब ये क्यू वैल्यू ऐसा हो सकता है कि आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने पे एवरेज सैलरी क्या मिलती है. निकाल सकते हो, निकालो. मैंने कहा नहीं निकालना, प्रिडिक्ट. बलकार ने कहा 22 लाख, गलत है. एक बलकार ने बोला 2 लाख, वो भी गलत है. बलकार ने बोला 25 लाख, गलत है. पता कैसे चलेगा इसको कि क्या गलत है क्या सही है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर विच वी नो कि यार आईआईटी मंडी में सीएस लेने पे ये वैल्यू आती है. तुमसे मैंने प्रिडिक्शन बोला, अपनी वैल्यू बताओ, वो वैल्यू बताओ, माइनस करो, ट्रेन करो. प्रॉब्लम ये हो रही है कि हाउ कैन वी गेट दैट वैल्यू. और यहीं पे एसेंस है. यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज दैट ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. ऑप्टिमल स्ट्रक्चर सेज कि अगर मुझे इस जगह पे एक ऑप्टिमल वैल्यू पूछ रहे हो, भाई इस जगह के ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, तो इसकी ऑप्टिमल वैल्यू इनकी ऑप्टिमल वैल्यूज के ऊपर कुछ फंक्शन लगा के निकाली जा सकती है. और वही रिकरेंस है, वही रिकरेंस है. सॉल्व कर. यहां तक सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको. अब अप्रोक्सीमेशन बीच में आ कैसे रहा है. वो ऐसे आ रहा है कि बलकार बताओ इसका वैल्यू क्या है. बलकार ने बोला 28. ये सही है कि गलत है कुछ नहीं पता. मैंने कहा अब एक काम कर, बलकार एक बात बताओ, n1 के बारे में तुम्हारा क्या कहना है. इसकी यहां से इसकी क्यू वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है. सेम बलकार से पूछा, गलत ही जवाब दे रहे हो ना, फिर भी गलत दोगे. और इसके ऊपर वो फंक्शन लगा कि मैंने ये वैल्यू निकाली. एक बार तो मैंने सीधा बोला ये वैल्यू बता दो, और एक बार मैंने बोला इन सबकी वैल्यू निकाल करके फंक्शन लगा के इसकी वैल्यू निकालो. इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा. अगर तुम ये डिफरेंस निकाल रहे हो और ये डिफरेंस कम आ रहा है या
मिनिमाइज हो रहा है। तो क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एक ऑप्टिमैलिटी, तुम्हारे सोल्यूशन में एक ऑप्टिमैलिटी का स्ट्रक्चर है जो बेलमैन ऑप्टिमैलिटी है। बिकॉज अगर कोई भी ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है विच इज लाइक कि क्यू एस्टिक ऑफ दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द क्यू एस्टिक ऑफ ऑल। अगर वो एस्टिक नहीं है, कोई भी आर्बिट क्यू निकाल दिया तुमने, क्योंकि देखो आपको याद होगा ना, क्यू फंक्शन अलग है, क्यू एस्टिक अलग है। क्यू एस्टिक सारे क्यू में जो सबसे ऑप्टिमल है, जो बिल्कुल करेक्ट है, रामकृष्ण परमहंस टाइप जिससे आप पूछ सकते, वो बंदा है। और क्यू कोई भी हो सकता है। आप धीरे धीरे इस क्यू को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये ऑप्टिमल की तरफ जाए। अगर ये ऑप्टिमल की तरफ गया तो अब तुम रामकृष्ण परमहंस से इनकी वैल्यू पूछोगे, उसमें गामा उमा मल्टीप्लाई करके आर उर मल्टी एड वेड करके जब इसकी निकालोगे, और जब रामकृष्ण परमहंस से इसकी पूछोगे, दोनों बराबर आएंगे या बहुत ही कम डिस्टेंस आएगा। दिस इज जस्ट द ऑप्टिमैलिटी सब स्ट्रक्चर वी आर यूटिलाइजिंग। We are actually, and so now if we are utilizing, we wanted to enforce कि जो भी तुम prediction देते हो, prediction optimal होना चाहिए, which means that it has to ascertain the Bellman optimality, and we are enforcing that. How? Same चीज मैंने नेटवर्क से बोला इसकी वैल्यू बताओ, मैंने नेटवर्क से कहा इन सब की वैल्यू बताओ, और मैंने फॉर्मूले से निकाला क्या आई और क्या तुमने बताई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मिनिमाइज कर। दिस इज डीप क्यू लर्निंग एल्गोरिथम। खत्म भी हो गई है एल्गोरिथम, ये सबको आ गई होगी समझ में, सिंपल है। अब मैं इसको थोड़ा आपको प्रॉपर वे में दिखाता हूं। हाँ, लेकिन हम रिकर्शन से निकाल नहीं रहे हैं, रिकर्शन को यूटिलाइज कर ले रहे हैं। व्हाट इज दैट रिकर्शन? भाई इस जगह पे एस स्टेट पे ए एक्शन लेने पे एस डैश स्टेट पे पहुंचता हूं मैं, एस डैश स्टेट पे A1 A2 A3 A4 कोई भी एक्शन ले सकता हूं, और मैं करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टेट्स में पहुंचता हूं। एस डैश से एक कोई बेस्ट एक्शन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा बेस्ट क्यू आता है उसमें गामा मल्टीप्लाई करके अगर आर जोड़ा जाए तो एस स्टेट का क्यू वैल्यू फंक्शन निकलना चाहिए। यही रिकर्शन है, बस इसी चीज को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर तुम ऑप्टिमल हो तो तुम कोई भी इन बिटवीन चीज बताऊंगा वो भी ऑप्टिमल ही बताओगे कोई। और ये दैट इज द थिंग कि अगर तूने मुझे शॉर्टेस्ट पाथ दिया तो वो शॉर्टेस्ट पाथ के बीच का कोई भी हिस्सा अगर मैं पकड़ लूंगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, वरना ये सिस्टम या ये पूरा आपका सोल्यूशन जो है ये सब ऑप्टिमल है। वही चीज यहाँ यूटिलाइज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम अभी आपने समझ ली है। अभी आपको, क्योंकि इसमें ना बहुत महीन महीन पॉइंट्स आएंगे जो अप्रिशिएट किए जा सकें। ABCDEF जी ग्रिड वर्ड प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी छोड़ा जाएगा, आपको टर्मिनल स्टेट पे पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है, आपको उसके लिए पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी ग्रीडी होगी, अंडरस्टैंड। क्यू लर्निंग कर रहे हैं, पॉलिसी लर्निंग नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी ग्रीडी है। लर्न क्या कर रहे हो? क्यू फंक्शन। अपडेट क्या होगा? क्यू फंक्शन। धीरे 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 अगर क्यू फंक्शन मिल गया, मतलब रामकृष्ण परमहंस आपको मिल गए, तो आप उससे किसी भी स्टेट से मैं ये नहीं पूछेंगे, आप उस स्टेट में पूछेंगे अच्छा बताओ ये एक्शन ले कि ये ले कि ये ले कि ये ले, वो हर एक्शन का क्यू फंक्शन बताते, क्यू वैल्यू बताते जाएगा, जो सबसे ज्यादा हो लेके चले जाओ आगे। रामकृष्ण परमहंस कह लो, अपने पापा कह लो, आपने कहा पापा ये 5-6 शेयर इनमें से कौन सा खरीदे? आपने पापा ने कहा कि ये वाला खरीदो, क्यों? क्योंकि उनको कुछ अंदाजा है। सिंपल ग्रिड वर्ड एंड ऑल। हाँ, आराम से भी ये समझते हैं। 4 एक्शन है, so we are having 2 states, तो यहाँ पे स्टेट बताई है A B C D E and so on. So maybe for every state either you can go up, down, this, that. So Q value of a state action pair, ऐसे कितने स्टेट एक्शन पेयर हो सकते हैं भाई? दबे यहाँ बताइए। अगर ये भी एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे दे, भैया बताओ इसके कितने स्टेट एक्शन पेयर होंगे? 30 कैसे? 9 4 जा, है ना, 9 अब ये बढ़ जाए, ठीक है, अगर ये बढ़ गया एक्शन बढ़ जाएंगे, लेकिन लीनियरली अगर मेरी स्टेट बढ़ती है 9 के बदले 10 हो जाए तो
दैट मल्टीप्लाइड बाई एक्शन, अगर मेरे एक्शन बढ़ते हैं, सो मान लीजिए एक्शन 5 हो जाए तो वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए, आप गए, ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल बढ़ने का क्या मतलब। जिन्होंने एल्गोरिदम पढ़ा है उनको पता है। एक संख्या 5 से 8 होती है, 8 से 15 होती है, 15 से 20 होती है। एक संख्या 5 से 25 होती है, 25 से 125 होती है, ये स्क्वायर पे है। कोई संख्या 5 से 625 होती है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ना, पावर पे चढ़ गया। ऐसे हुआ 5 का 10 हुआ, 10 का 15 हुआ, इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यूजुअली जैसे ही मेरा एक्शन स्पेस डिस्क्रीट हो गया, आपका बहुत ज्यादा एक्शन हो गए, या यही ग्रिड वर्ड बड़ा हो जाए, इसे छोटे ग्रिड वर्ड के लिए तुम सोल्यूशन निकालोगे, इसको आरएल खिलाओगे, में बड़ा सा ग्रिड वर्ड होगा, ज्यादा एक्शन हो सकते हैं। मान लो 4 ही हो, 4 और 9 में 36 है, मान लो कि 25/25 का है, बढ़ गया, उतनी बड़ी मैट्रिक्स हो गया, उसके लिए तुमको वैल्यू कंप्यूट करना, और अगर ये बढ़ता चला जाए आप गए अंडर। तो होगा क्या कि आपको करना ये कि ए के लिए अप जाने पे ये है, डाउन जाने के लिए ये है, थोड़ा रियलिस्टिक, हाँ किसी किताब से लिया है ये मटेरियल, थोड़ा रियलिस्टिक, ऐसे कुछ वैल्यू कंप्यूट करनी है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क बना, एक ऐसा डेटा है, ये एक स्टेट है, और यहां से आपको मतलब दिस इज द फुल गेम आउट ऑफ विच यू आर गोइंग टू टेल दैट व्हाट इज योर स्टेट। बेसिकली आप किस जगह पे, ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, कहीं पे, वो अंदर जाएगा नेटवर्क में। नेटवर्क के बाहर क्या आएगा, 4 चीजें, अप जाने पे, डाउन जाने पे, क्या 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 वैल्यू, सिंपल। ये इसको प्रेडिक्ट करना है। फुली कनेक्टेड नेटवर्क है, जरूरी नहीं कि फुली कनेक्टेड हो, इस केस में फुली कनेक्टेड दिख रहा है, ये एग्जांपल चल रहा है, इसको लेके एकदम वो मत उतर जाना। ये डिपेंड करता है कि स्टेट क्या है, कैसी है, जैसी स्टेट है वैसी चीज इसके अंदर जाएगी। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अब ऐसे नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे करोगे, तो रिप्ले बफर। व्हाट इज रिप्ले बफर? मैंने कहा S1 स्टेट पे A1 कौन बताएगा, कोई ना कोई क्यू फंक्शन तुमने रैंडम में बल्कार से बोल रखा है ना, रैंडम कुछ, तो रैंडम फंक्शन है, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ S1 स्टेट पे गिवन सम क्यू फंक्शन व्हाटएवर इट इज, E1 एक्शन ले लिया। R1 रिवॉर्ड किसने दिया, इन्वायरमेंट ने। S2 स्टेट किसने दिया, इन्वायरमेंट ने। यहां सेव कर दो, दूसरा एक्शन ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो, करते जाओ, टर्मिनेट हो गए, दूसरा गेम खेलो, तीसरा गेम खेलो, पांचवा गेम खेलो। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुमको आता नहीं है खेलना गेम, कोई कोई गेम दिखाया तुम्हें, आते नहीं तुम्हें, क्या करना क्या है तुम्हें, तुम बस उसमें दर दर खेलते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, खेलते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, एकदम तुम्हें लगा अच्छा अच्छा यहाँ पे गड्ढा आता है, गड्ढे को अगर मैं टिक करता हूँ तो वहां से कुछ निकलता है, वो नंबर देता है मुझे, जीत नहीं पाए, अब तुम वो वाला काम बार बार करोगे। मतलब ये कि किस स्टेट पे किस एक्शन को लेने से कौन सा रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग उस स्टेट पे उस एक्शन के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, वो भी तुम्हें दिखने भी लगेगा। बहरहाल ये हुआ वो डेटा जिस पे तुम ट्रेन करोगे अपने नेटवर्क को। जैसे कि ये पहला एपिसोड हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हारते जाओगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये रिवॉर्ड मिला, ये एक्शन है, ये है, ये समझ में आ गया। ये हमारे करस्पॉन्डिंग डेटा जो अभी मैंने आपको दिया उससे करस्पॉन्डिंग। मैं तेज तो नहीं बता रहा हूँ, आसानी से जा रहा है ना, क्योंकि अब आपके चेहरे मेरे सामने है तो मैं फास्ट हो गया, वरना मुझे कुछ दिखता नहीं ना, मुझे बोल लगता है पता नहीं, मैं 4 बार ही रिपीट कर देता हूँ। पूछो। एपिसोड का मतलब है ना, जैसे तुमने एक स्टेप, एक बार गेम खेला, एक बार गेम खेला, हार गए, जीत गए, पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल 4 स्टेप में खत्म हो गया, दैट इज एपिसोड नंबर 1, देन एपिसोड नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5। अच्छा, ये जो तुम खेल रहे हो बलकार से पूछ पूछ के खेल रहे हो, अभी बलकार बदला नहीं है, बलकार एक डायनामिक फंक्शन है, ये कभी भी बदलेगा। कब? जब मैं खूब सारे गेम खेल लूंगा और फिर मैं लॉस निकाल लूंगा और उस लॉस को लेके आऊंगा कि क्यों बलकार तुम तो कह रहे थे ऐसा, ये तो गलत है, मैं तो हार गया, 2 घंटे से खेल रहा हूँ तुम्हारे द्वारा बताया, मेरे सारे गेम हारता जा रहा हूँ। आप क्यू फंक्शन, हाँ आप क्यू फंक्शन, ट्रू। यही याद रखना है कि ये क्या यहाँ लर्निंग क्यू फंक्शन की हो रही है। क्यू फंक्शन हो गया, पॉलिसी तुम्हें बतानी नहीं, क्योंकि पॉलिसी तो पाई क्या है, ग्रीडी।
है ना। तो ऐसा बहुत सारा बन जाएगा। उसके बाद ये बात समझ में आ गई ना। अब इसमें देखो यहीं से एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, वो है कि विद इन एपिसोड एक्शंस आर कोरिलेटेड, कंसेक्यूटिव एक्शंस आर कोरिलेटेड। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा हाथ यहाँ पे है, गेंद यहाँ पे है, तुमको बताना है नीचे लाओ, ये 2 3 4 5 6 इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्लियर हुआ? ये सारा लिखा हुआ एक्शन 1, डाउन 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 डाउन, ठीक। अब इस डेटा पे अगर ट्रेन करोगे तो मिनी बैच इससे बनाओगे, पूरा तो नहीं दिखा पाओगे ना एक साथ, मिनी बैच इससे बनाओगे। देखो ये डीप लर्निंग वाले फंडे में मान रहा हूं कि आप लोग का अंदाजा होगा कि हमारे पास अगर डेटा है तो पूरे डेटा पे थोड़ी ट्रेन हो सकता। भाई इसमें 50,000 एंट्री है, क्या 50,000 एंट्री दिखा दूं इकट्ठे? नहीं दिखा भी नहीं सकते। तो तुमने इससे एक मिनी बैच बनाया ऐसे। अब इसके अंदर कोरिलेटेड डेटा है कि नहीं है? सब में डाउन डाउन डाउन, वो डाउन के लिए बायस हो जाएगा, वो कहेगा कुछ भी हो डाउन जाओ, अगली बार कुछ भी हो अप जाओ। ऑक्सीलेट होता रहेगा, रैंडमली सैंपल करके मिनी बैच बना। अब वो कर सकते हो रैंडमली, यही उठाया ये उठाया ये उठाया ये उठाया, कुछ 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 भी उठाया, उससे मिनी बैच बनेगा। तो पहले तो एक्सपीरियंस बफर बना ले, कैसे बनेगा? एल्गोरिथम ये कहती है इनिशियलाइज द रिप्ले बफर डी, मेरा डी रिप्ले बफर है। हर एपिसोड के लिए इस स्टेप को बार बार करो, मेक द ट्रांजिशन दैट इज परफॉर्म्ड एन एक्शन ए इन द स्टेटस, मूव टू द नेक्स्ट स्टेट एंड रिसीव द अवार्ड। ये सब इन्वायरमेंट दे रहा है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और एक तुम्हारे पास कोई क्यू फंक्शन है, उल्टा सीधा आधा अधूरा व्हाटएवर, उससे तुम वैल्यू पूछते हो, तुमको एक्शन मिल जाता है, करस्पॉन्डिंग आर और एस निकालते हो, डी में भर देते हो, स्टोर द ट्रांजिशन और रिप्ले बफर में खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, भर गया सिंपल। नहीं स्टेट से कुछ हमको सेम नहीं रखना है, क्योंकि देखो उससे क्या होगा ना कि फिर ये बिल्कुल वैसा है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैंने तुमसे बोला कि आओ क्रिकेट खेले, ठीक, तो तुमको कहा बॉलिंग करो, अब तुमको मैं लगातार ऑफ स्टंप पे इसी जगह गेंद खिलाता जा रहा हूँ, आया ये, और ये पूरे बफर में सारी गेंदें वही है, तो तुम तो बायस हो गए कि पैर आगे निकल का, बाउंसर आगे गए, अब गए। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा एक्सपीरियंस, अच्छा एपिसोड में वैसे ही भरा होगा ना भाई। अब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, एक गेंद आ रही, मान लो ये एक एपिसोड है, एक गेंद आएगी, वो एक एपिसोड है, उधर से चली, मैंने देखा तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, पैर निकालना है, ये करना, ये किया, छोड़ दिया, कुछ किया। लेकिन ऐसे ही तो क्रिकेट की वो शॉर्ट पिच गेंद तो ऐसे नहीं खेली, अगर मैंने ऐसे तो किया मेरे ही लग जाएगी। तो पहला बफर में पहला एपिसोड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, उसमें एक एक करके गेंद है। अब वो एक स्टेट पे ऐसे है, उधर से कुछ रिवॉर्ड मिला, उसको पता है कि मुझे इन जनरल कैसे बिहेव करना है, क्योंकि गेंद तो कोई भी आएगी एकदम से। तो विद इन द एपिसोड डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो, डायनामिक सिनारियो मेरा क्या है ना, तो मैंने वो खेलना, इसलिए मुझे इसमें रैंडमली सैंपल करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना नेटवर्क तुरंत ओवरफिट हो जाएगा। आप समझते हैं नेटवर्क की ओवरफिटिंग? वो क्या गया, हो गया, आ गया लॉस 0, चलिए थैंक यू। फिर तुम अगर लॉस 0 आ गया, लॉस 0 आने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब आ गया, हाँ वो ओवरफिट हो गया। तो अगर लॉस 0 आ गया तो ग्रेडियंट 0 आ गया, ग्रेडियंट 0 आ गया, लर्निंग नहीं हो रही, लर्निंग बंद, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लॉक, सिस्टम ही लॉक हो गया, थैंक यू। ग्रेडियंट वो चीज है जो तुमको ये सिखाएगा कि क्या गलती है, उससे कैसे निपटो, ठीक, वो ही हो जाएगा, क्योंकि तुमने ना सिनारियो बड़ा सिंपलिस्टिक कर दिया, उतना सिंपलिस्टिक नहीं है लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डेटा के कारण। ये तो तुम्हारे उस नेटवर्क में भी होता है ना, उसको खूब सारे कुत्ते की फोटो दिखाते रहो, डॉग डॉग, फिर कैट कैट, और डॉग एकदम ब्लैक है, कैट एकदम व्हाइट है, वो कलर पे ट्रेन हो गया, टाटा बाय बाय, लॉस खत्म, तुमने कहा ये थम्स अप। उसके बाद आया ऐसा डॉग जो ब्लैक था और ऐसी कैट जो व्हाइट थी, 0, खत्म हो गया। आप नेटवर्क को ट्रेन भी नहीं करा पाए, क्यों? क्योंकि आपने गलत तरह से डेटा दिखाया, आपने उसको सारी कैट ही इमेजेस दिखा दी, डॉग की दिखाई नहीं, या 95% तो कैट इमेजेस दिखाई।
5% डॉग इमेजेस दिखाई और कहा आपकी एक्यूरेसी 95% आ रही है, क्या मतलब है? ये सारी चीजें जनरल है मशीन लर्निंग की। तो ओके, अब आते हैं आगे। तो एमएसई लॉस, हाँ पूछो। Sir, here the batch means mini batch is the episode now. नहीं नहीं each नहीं, episode- एपिसोड के अंदर से देखो, ये एक एपिसोड है। अच्छा लेट मी यूज ये एक एपिसोड हुआ, ये दूसरा एपिसोड हुआ। मिनी बैच में ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके। अगर आप लोग साथ चलते रहे तो आपको समझ में भी आती जाएंगी कई बातें, आपको लगेंगी कितनी ट्रिवियल है, क्यों बता रहा है, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं इसके आगे ना कुछ रेलिवेंस है और इसके अंदर महीन महीन बदलाव होंगे। एक समय बाद आपको समझ में ही आने बंद हो जाएंगे, आपको लगेगा ये तो दोनों सेम ही चीज है, बार बार इन्होंने सेम ही चीज बताई। उसके अंदर बड़ा सटल वेरिएशन होगा। अंडरस्टैंड आरएल नाइफ फेस में है, इसकी किताबें प्रॉपरली पूरी छपी नहीं है, कुछ कुछ किताबें हैं जो रिसर्चर्स के लिए लिखी गई हैं, टेक्स्ट बुक तो है ही नहीं कोई। और आरएल का कोर्स कहीं भी कंपलसरी नहीं है और पढ़ाया भी उतना डिटेल में नहीं जाता, ये रिसर्चर्स के लिए। तो ये एरिया भी इवॉल्व हो रहा है। हाँ, डीप लर्निंग जब मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था तो वो भी इसी स्टेट पे था। मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में कुछ बताता था, 2-4 दिन 10 दिन के बाद कुछ और चीज आ जाती थी तो कहती थी वो इससे बेहतर ये होता है एंड सो ऑन। तो वो फ्रेजाइल था, लेकिन अभी बहुत सैचुरेट हो गया, तो अब उसकी किताबें छप गई, स्टैंडर्डाइज हो गया, धीरे धीरे ये भी स्टैंडर्डाइज होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ये पहली एल्गोरिथम है, बहुत ही आसान सी है। डीप माइंड ने इसी एल्गोरिथम को यूज करके सारे अटारी गेम खेले थे। उस पेपर का क्या नाम था, आई फॉरगेट। वो अटारी गेम अगर आप डालोगे, डीप माइंड का पहला पेपर है वो, आरएल को यूज करके। अटारी गेम जानते हैं ना वो क्या होते हैं, मारियो वारियो टाइप के गेम होते हैं, आप गूगल पे डालेंगे, मैं ज्यादा गेम जानता नहीं हूँ। तो वो सारे गेम उन्होंने सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस से खेल के दिखा दिए, आप कभी नहीं खेल सकते वैसा। और सेम यही एल्गोरिथम चली थी, छोटा मोटा वेरिएशन। चलिए, तो y माइनस वाई हैट का तो ये एमएससी हो गया, ये एमएससी लॉस है, ये प्रिडिक्शन है, ये ग्राउंड ट्रूथ है, या वाइस वर्सा है, किताबों पर डिपेंड करता है। आई डोंट नो उन्होंने क्या मांगा, बट बहरहाल दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दो, के लिए सैंपल, के सैंपल्स के ऊपर ये काम करो और दैट इज योर एमएससी। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, अभी हमें कुछ समझना नहीं है। इक्वेशन फिक्स है ना, कुछ पंगा तो नहीं है। दिस गामा दिस। हाँ, मैं बार बार समझाने चला जाता हूँ, इसलिए प्लीज कभी भी इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, मुझे 6 बार वरना समझाना पड़ जाएगा और मेरी आदत है कि मैं फिर बता दूंगा। तो ये इक्वेशन फिक्स है, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, इसने बोला ये एक फंक्शन है जो कि ये वैल्यू आर दे रहा है, सिंपल आर। दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो अंदर है इसके। ये वैल्यू अपने नेबरिंग वैल्यूज के ऊपर इस तरह से कंप्यूट की जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की जाती है। इसने कहा कि उसको आर कर दो, तो हमने उसको आर कर दिया, दैट्स आल्सो ओके, नॉट अ बिग डील। कोई बता सकता है ये क्या हुआ, क्या क्या किया? बेलमैन ऑप्टिमैलिटी तो यहां लगी ही हुई है, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी यहां लगी हुई है। बेलमैन ऑप्टिमैलिटी क्या है कि ये वैल्यू अपने नेबर्स के ऊपर इस तरह से डिपेंड करती है। यहां से यहां जो आए वो क्या हुआ, मेरा फोन लिए रहना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अगर आ जाए तो काट दीजिए, अपने हाथ में रखो। हाँ, लेकिन ये इक्वेशन से इस इक्वेशन में क्या हुआ है, हाँ एक्सपेक्टेशन हटाया। पहले तो दिखना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ, बहुत सा सटल चीजें होती रहेंगी। एक्सपेक्टेशन क्यों हटाया है? जब भी मैं कोई रैंडम प्रोसेस की बात करता हूँ, रैंडम प्रोसेस सिक्का उछाला तो हेड आएगा कि टेल आएगा, बता सकते हो? नो। लेकिन आएगा तो कोई एक ही चीज। ये 0.5 प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? तुमने 100 बार उछाला सिक्का, क्या 50 बार हेड 50 बार टेल आएगा? तुमने 200 बार उछाला, 500 बार उछाला,
1 लाख बार उछाल लोगे, 1 करोड़ बार, कितने बार? एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? तो एक्सपेक्टेशन को रियल वर्ल्ड में सिमुलेट करना पड़ेगा। वो कहता है एक्सपेक्टेशन हटा दो, क्योंकि आप तो रियली काम करने जा रहे हो, प्रैक्टिकली के लोगों का डेटा उठाओ, के लोगों पे एक्सपेक्टेशन हटा दो, ये ले लो, और उसके ऊपर लॉस का एग्रीगेशन कर लेना। भाई यहां पे एक्सपीरियंस रिप्ले है, मैंने उससे पहला मतलब एक्सपीरियंस रिप्ले से एक मिनी बैच बना लिया, वो मिनी बैच का पहली रो इसके अंदर डाली, वैल्यू निकालेगा, एक ही तो ना वैल्यू देगा, ये वैल्यू यहां रख लो। तुमने कहा एक्सपेक्टेशन करो, इसके अरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, अभी एक वैल्यू को यहां रख दो, वैल्यू आया, लॉस आया, यहां रख दो। अब दूसरा उठाओ, पास करो, लॉस आया, यहां रख दो। के है, के का लॉस निकाला, 1/k कर दिया, वही बात कह रहा है, इसलिए कह रहा है अभी एक को रखूंगा, ऐसे के पे काम करूंगा, एग्रीगेट कर लूंगा। क्लियर, सिंपल। लॉस ये है एल थीटा, थीटा क्या है? मेरे नेटवर्क का पैरामीटर, मेरे नेटवर्क का व्हाट इज द पैरामीटर फॉर माय नेटवर्क। मैंने बोला दिस माइनस दिस, हाउ फार यू आर, कितना दूर हो इससे। फिर इसमें Q स्टार कैसे पता चला? क्योंकि हम तो सर सिर्फ K जो अलग, हाँ अभी आते हैं, आते हैं, लेकिन ये सही है, ये सही है कि नहीं? अच्छा, हर एक जो ये लिखा है ना, आपको ट्रिवियल लगेगा, लेकिन जब इसने जरा सा सोचा, इसके दिमाग में वो बात आ गई, क्योंकि हर एक जो चीज मैंने यहाँ लिखी है किसी किताब से, वो किताब में आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन इसमें हर एक चीज का मीनिंग है, बार बार वो चीज रिपीट नहीं हो रही है। जैसे उस इक्वेशन में कुछ था, इसमें कुछ है, यहाँ पर ये है कि ये कहां से आया, बिकॉज ये क्या है, ये ऑप्टिमल है, अगर ऑप्टिमल है तभी ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात? भाई एक आर्बिट क्यू है, बलकार इनिशियलाइज्ड है, ट्रेंड इनिशियलाइज उसको किया, ये लगेगा उस पर? नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो एस्टिक पे लगता है, क्योंकि वो ऑप्टिमल फंक्शन पे लगता है। ये तो इक्वेशन लिखी थी मैंने ऑप्टिमैलिटी की, तो अगर कोई तुम्हें ऑप्टिमल दे दे और तुमको कोई निकाले, तुम्हारे लिए प्रिडिक्ट करे दोनों में कितना डिस्टेंस है, उस पे लॉस टेनो की मतलब थीटा ऐसा आए जो इसको मिनिमाइज करता जाए। एमएससी भी ले सकते हो, इक्विवेलेंट है, स्क्वायर 1/2 करके स्क्वायर करके डिफरेंशियल करोगे तो एक्चुअली यही बनेगा 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स आ जाएगा, आप समझते हैं? हाँ, मॉड ऑफ एक्स, तो उसी तरीके का ये भी है। अब आते हैं इस पे, ये क्या है, ये इसी का एक्सपेंडेड वर्जन है, लेकिन यहाँ पे क्यू एस्टिक लगा था, आपको क्या करना है ना, अगर वो क्यू एस्टिक है तो यहाँ पर भी क्यू एस्टिक होता है, माइनस क्यू थीटा एस कॉमा है। बाय द वे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एस और ए मेरे नेटवर्क में जा रहे हैं, जो कि पैरामीटराइज्ड है किससे, थीटा से, तो ये मेरा नेटवर्क का प्रिडिक्शन है। मैं कहता हूं कि अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो तो मैं इस फंडे से निकाल सकता हूं, मैं इस फंडे से निकालता हूं, अभी मैं इक्वेशन में रख रहा हूं उसे, तो मैं दिखाऊंगा करेंगे क्या। अब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यू निकाले कैसे। भाई ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि भाई इस वैल्यू को निकालने के लिए ये वैल्यू क्यू की चाहिए, और जब वो क्यू नहीं पता तो ये भी क्यू नहीं पता, तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा ये नेटवर्क से पूछ लो, ये किससे पूछे, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया कि ये कैसे पूछे, ये किससे पूछा जाए, किससे पूछा। Sir, Markov is doing the same thing. हाँ, Mark MDP. I mean MDP is doing the same thing. एमडीपी में क्यू फंक्शन का कोई रोल नहीं है, एमडीपी इज हैविंग 5 टपल्स, गामा वामा पता नहीं क्या क्या थे ना, प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, स्टेट, एक्शन, देन व्हाट वाज देयर, गावा एंड रिवार्ड, उसका क्यू से कोई लेना देना नहीं था,
क्यू फंक्शन आंसर है एमडीपी का. इफ आई गिव यू एन एमडीपी, you have to tell me that the answer is q function. You give me the q function for that MDP. Now ये किससे पूछूं? उसी नेटवर्क से. Now you can see. कैसे पता चला कि उसी फंक्शन से? ये आ रहा है समझ में? नहीं, ब्लैंक लग रहा है मुझे इतनी दूर से. उस नेटवर्क के सारे निकाल के उसने मैक्सिमम यूज किया है. वही तो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम. मैंने बोला मैं तुम्हारे बहुत सिस्टमैटिक जा रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पूरी बात बता चुका हूं, अब मैथमेटिकली लिख रहा हूं. तो तुमने बोला कि भैया ये हो गया मेरा लॉस. हमने कहा कर लो. कैसे निकालोगे? तुमने कहा ये तो नेटवर्क से पूछ लूंगा. ये कैसे निकालूंगा? ये क्या है? एस से ए लेने पे मैं कहां जाता हूं? एस से ए लेने पे मैं एक स्टेट पे पहुंचता हूं. अब इस स्टेट से मैं सारे एक्शन लेके कहां जाता हूं? वो आ रहा है उसमें से मैक्सिमम में गामा में आर 12 बता चुका हूं. उसमें से ये माइनस कर दो. तुमने कहा कर देता हूं. बताओ ये कैसे निकालूं? Because this is nothing but the Bellman optimality which is being followed. We are enforcing. Okay, you tell me. मुझे ये कौन बताएगा? मैंने कहा उसी नेटवर्क से पूछ लो. But we are finding from the neighborhood ना. तो ये नेबरहुड हुआ ना. ये जो एस डैश है ना, that is that applying a dash action on एस डैश. भाई ठीक है ना, एस से ए लेने पे एस डैश पहुंचे. अब यहाँ ए डैश ले लो. अब ए डैश आइटरेटर है. ए डैश की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कहीं किस में सबसे ज्यादा गामा मल्टीप्लाई आर जोड़ दो. तुम ये सब कर सकते हो, ये नहीं बता सकते. ये निकालने के लिए मैंने उसी में डाल दिया, उसी नेटवर्क से. दिस थिंग माइनस दिस थिंग स्क्वायर फॉर के एल थीटा रैंडमली सैंपल. ठीक है. वो मिनी बैच बन रहा है. क्या कहते थे इसको? बफर, रिप्ले बफर से. क्लियर? सबको एकदम क्लियर? एकदम क्लियर चल रहा है. अब बताओ यहां कुछ इशू होगा? ये क्लियर हो गया, खत्म हो गया. क्यू लर्निंग पूरा नहीं खत्म हुआ. देयर इज एन इशू. देयर वाज अनदर इशू. फर्स्ट देयर वाज एन इशू. वो क्या था? रिप्ले बफर ने सॉल्व किया. कंसिस्टेंट डेटा नेटवर्क ओवरफिटिंग, नो लर्निंग. हमने मिनी बैच बना लिया, मिनी बैच से काम करने लगे. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू. सेकंड थिंग, क्या एरर आएगी इसमें? बोलिए बोलो, आपको बोलना जरूरी. बोलो. ये अगर बहुत सारे एक्शन है उसमें से मैक्स, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. ये सवाल सभी को समझ में आ गया? जानते इसका क्या कारण है? अगर बहुत सारे एक्शन है उसका मैक्स, तो बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि अगर मेरे एक्शन डिस्क्रीट ना होके कंटिन्यूअस है, या इवन इफ दे आर डिस्क्रीट, इफ आई मे बी ह्यूज अमाउंट ऑफ फंक्शन, ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये उठता है कि अगर बहुत ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एल्गो चल जाएगी. हाँ या ना? इनफाइनाइट हो तो? अगर इनफाइनाइट एक्शन कब होंगे? जब एक्शन स्पेस कंटिन्यूअस हो. एक्शन स्पेस के डिस्क्रीट होने का मतलब समझ रहे हो ना? डिस्क्रीट होने का मतलब है कि यहां खड़े हो, आगे जाओगे, लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, पीछे जाओगे. अब दो चार डायरेक्शन और ले लो. अगर जब तक ये फाइनाइट डायरेक्शन है, योर एक्शन स्पेस इज डिस्क्रीट. ये डिस्क्रीट एक्शन स्पेस के लिए चल जाएगा. टाइम ज्यादा या कम लग सकता है, नो इशू. कंटिन्यूअस के लिए चलेगा ही नहीं. पहली बात तो कंटिन्यूअस स्पेस अगर लाना है तुम्हें, तो उसके लिए अलग सेट ऑफ एल्गोरिथम पे जाएंगे. तो पहली बात हो गई ये वाला आपका जो आपने बोला कि डिस्क्रीट के लिए ये एल्गोरिथम है, कंटिन्यूअस के लिए नहीं है. चलो और बताओ. लेकिन वो इसका इशू ये नहीं है. इसका इशू क्या होगा? व्हाट इज नाउ योर इशू? बताओ. मैं नहीं बताऊंगा, सोचना पड़ेगा. Loss may not be zero. लॉस कभी भी जीरो नहीं होता. लॉस जीरो कैसे आएगा? बस लॉस कम होता चला जाएगा. थीटा ऐसे ट्रेन होगा कि लॉस कम होता जाए. ऐसा भी नहीं कहूंगा. कभी लॉस जीरो भी हो सकता है. एकदम से तुमसे पूछा, तुमने कहा कि 5 वैल्यू है, वो भी 5 थी. Yes, sometimes. हाँ, बट दैट इज नॉट एन इशू.
प्रॉब्लम क्या है? अच्छा याद करो, बलकार को मैंने खड़ा किया था यहाँ पे कि भाई तुम हो क्यू फंक्शन। जैसे ही तुमने पहला मिनी बैच बनाया, अच्छा बलकार क्या है यहाँ? अच्छा इस फोटो में, इस फिगर में, इस इक्वेशन में बलकार कहाँ पे है? कोई दिखा सकता है? पहले बेसिकली हाँ बोला, हाँ जो थीटा है ना, ये है ना बलकार। जब मैं एग्जांपल लेता हूं तो मतलब आपको पता चले करस्पॉन्डेंस क्या है। दिस इज बलकार। थीटा क्या होता है? अच्छा अब एक और स्टेप नीचे। थीटा एक वैल्यू है ना, लेकिन थीटा कितनी वैल्यू है? एक बार रुक जाओ, नहीं, थीटा कितनी वैल्यू है? अभी रुक जाओ, पहले मैं इससे जानूंगा। हाँ नहीं, थीटा क्या है? थीटा मेरा नेटवर्क है, मेरे नेटवर्क के पैरामीटर है। मेरे नेटवर्क में कितने पैरामीटर है? चलिए बैक जाते हैं, बैक जाते हैं। ये मेरा नेटवर्क है। आपने फुली कनेक्टेड नेटवर्क पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फुली कनेक्टेड आपको आपने पढ़ा है? आप लोग बीटेक फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में एमएससी किस चीज के हैं? बीटेक फाइनल ईयर सीएसई, मैकेनिकल में, दोनों। तो मुद्दा क्या है कि आपको फुली कनेक्टेड नेटवर्क देखना पड़ेगा। हर नोड हर एक से कनेक्टेड है, तो अब बताओ यहाँ कितने पैरामीटर हुए? अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने पैरामीटर हुए? 5। यहाँ पे 5 और 4 है, तो यहाँ पे कितने पैरामीटर हुए? 5 गुणे 4 20। तो 20 प्लस 25 प्लस हर न्यूरॉन का एक बायस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना इसमें पैरामीटर है। दैट इज द थीटा परी। तो मेरा आप लोगों को एक है ना, बीच में दक्ष ने एक क्लास भी लगाई थी शायद, जैसे उसने प्रोग्रामिंग का कुछ बताया था, सैटरडे को कराई थी। फुली कनेक्टेड नेटवर्क में बहुत ज्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ डीप लर्निंग में, आपको पहले बता दूं, क्योंकि मेजरली इसका जो खेल है ये थ्योरी पे टिका है। आरएल का खेल, आरएल की थ्योरी पे टिका है। लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना ही पड़ेगा अगर आपको वो चाहिए। और आप किसके साथ काम कर रहे हैं? आप कहते हैं ना आप हैं यहाँ, लेकिन किसी के साथ प्रोजेक्ट में भी थे आप। वो क्या होता है? रोवर बना रहा तुम भी? तो यार ये कोर्स थोड़ा कर लो, मतलब कुछ लेक्चर हैं दक्ष के थ्रू या किसी के थ्रू, या क्या नाम है तुम्हारा, गीतांजलि, तुम इनको जो है गीतांजलि से लेक्चर ले लो, उनको सुन लो। गीतांजलि इनको ना शुरुआती मेरे फुली कनेक्टेड के पकड़ाओ, एटलीस्ट इनको। हाँ यू मेल, मैं भेजता हूँ, तुम मुझे मेल करो। तो सर जो लेक्चर सीरीज है, मैं पूरे लेक्चर नहीं सुन पाओगे, तुम कितना पढ़ते मुझे पता है, बीटेक के लड़के, तुमको चाहिए परिष्कृत बता दीजिए। मैंने एक वर्कशॉप कराई थी 19 में, वो पूरा रिकॉर्डेड है, उसकी पूरी सीरीज बनी हुई, उसमें जहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं इन हो जाओ। हाँ सब, हाँ 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 ओके। अच्छा मैं क्लास पे ही शेयर कर देता हूँ, बट वही प्रॉब्लम है, क्लास पे तो शेयर कर दूंगा, लेकिन किसी को मेल करना पड़ेगा। हाँ आप मेल लिख दो कि ये कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं उस पर बैठूंगा उसमें बहुत सारा मेल आ रखा होगा, बाय मैं फॉरगेट। ठीक है, तो उसमें आप उतना पढ़ लो, क्योंकि देखो ये फुल्ली कनेक्टेड आपको पता नहीं चाहिए तुम क्या हो। तुम बलकार, अगर मैंने बोला बलकार ये है, ये नेटवर्क है, उसकी आत्मा इसके अंदर है। आत्मा क्या? आत्मा थीटा। थीटा मतलब कितना पैरामीटर? थीटा एक वैल्यू नहीं है, थीटा एक सेट ऑफ वैल्यू है, जितनी अभी मैंने आपको जुड़ा दी। उस वैल्यू को अगर मैं बता दूं और यहाँ पे इनपुट बता दूं, तो क्या ये आउटपुट निकाल लोगे? कैसे? क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, तो जो इंटरनली हो रहा है ये सब मैंने उसको समझाया होगा। तुम्हारे 3 तरीके के नेटवर्क लगेंगे यूजुअली, जिसका की नाम है CNN, फुली कनेक्टेड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और तीसरा होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसमें LSTM आता है। इतना बेसिक सीख लो, ताकि DL पार्ट बहुत ज्यादा इसमें कवर अप नहीं होगा, लेकिन जब तुम असाइनमेंट करोगे, कोड करोगे, उसमें आएगा। अच्छा अब बताइए, बात आ रही समझ में? ये है वो थीटा,
तो ये थीटा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा थीटा? ग्रेडियंट से। कैसे ग्रेडियंट से चेंज होगा थीटा? हाँ, तो कैसे चेंज होगा? उसको बोलते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है? मैं जरा सी बात बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा वरना वही चलता रहेगा। अगर ये एक फंक्शन है, यहाँ पर हो, ग्रेडियंट का डायरेक्शन ये है, तुम घूमोगे इस डायरेक्शन में अपने ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं? fx इज, मेरी क्या आदत, मैं डिटेल बताने लगा, उतना नहीं बताना है मुझे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कैसे मिनिमाइज करते हो? डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 कर देते हो। होता क्या है उसमें? होता ये है कि इस जगह हो, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ो। तुम क्यों नहीं डेरिवेटिव को निकाल के इक्वल टू 0 कर देते हो? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये वो, क्लोज्ड फॉर्म फंक्शन, समझते हो? क्लोज्ड फॉर्म फंक्शन जिसको मैथमेटिक की भाषा में लिख सको, उसका तो तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया जो कि 2D मैट्रिक्स में रखा हुआ है, कैसे निकालोगे उसका डेरिवेटिव? वो तो एक फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन तुमको दे दिया, उसका ऐसा तुम्हें एफ एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वो सब नहीं है, डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते तुम। तो तुम्हें डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि देखो, तुम्हारा यहां पर हो, अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है एनालिटिकली, तुम डेरिवेटिव के उल्टे डायरेक्शन में बढ़ो। डेरिवेटिव कौन दे रहा है ना? हमारा ये एल थीटा जो है ना, व्हाट इज एल थीटा? लेट मी फर्स्ट यू टेल मी। लॉस। तुम्हें अपना थीटा चेंज करना है। कैसे? सो दैट कि मेरा लॉस कम हो सके। इसलिए एल थीटा को डिफरेंशिएट किसकी टर्म्स में करोगे? एल थीटा नीड टू बी डिफरेंशिएटेड, भाई थीटा ही तो ना वेरी करते हो। थीटा क्या है? 3 नॉब लगे हैं, किसमें? वॉशिंग मशीन में। जैसे ही इसको घुमाया, देखो अरे वो बढ़ गया, कम किया, घट गया, यही तो है। अगर थीटा थ्री डेरिवेटिव, थीटा अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या क्या निकलेगा? डेल एल डेल थीटा 1, ये लड़का समझ जाएगा क्योंकि ये मैथ का है, एंड सो ऑन, 3 निकलेगा। तो बेसिकली इफ थीटा इज अ वेक्टर देन डेरिवेटिव इज आल्सो अ वेक्टर, बिकॉज अगर तुम्हें एक वेक्टर फंक्शन हो और तुम्हारा डेरिवेटिव पूछोगे तो तुम पूछोगे किस डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही डायरेक्शन नहीं, तुम्हारे पास 3 डायरेक्शन है। तुम क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो। मैंने कहा आज क्या सीखे क्रिकेट में? तुमने कहा आज क्रिकेट खेले ही नहीं खेले, डेरिवेटिव 0 है। बैडमिंटन खेले तो डेल एल बाई डेल, तो तुमने अपने लॉस को मिनिमाइज किया विद रिस्पेक्ट टू बैडमिंटन। तो 3 डायरेक्शन है तो 3 डेरिवेटिव आएंगे। बहरहाल डेरिवेटिव अगर 3 है तो वो तुम्हें एक डायरेक्शन बता रहे हैं, डेल एल डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3, वहां नीचे जाना है तुम्हें। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है? ग्रेडियंट डिसेंट जो बनाई गई एल्गोरिदम वही कहती है कि यहां पर हो तो ये ऊपर जा रहा है, बेसिकली ग्रेडियंट तुमको उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना है हमेशा। चाहे यहां पर हो, इधर जा रहा है, तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है। कितना? बहुत तेज चला जाऊं तो ऑक्सीलेट करते रह जाओगे। तो स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट बड़ी ही सिंपल सी बात आपको कह के दे देता है, और वो ये है कि थीटा, न्यू थीटा is equal to old theta minus neta times del L, ठीक? निगेटिव डायरेक्शन हो गया, उल्टे में भाग रहे हो, वही थीटा को। नीटा क्या है? नीटा लर्निंग रेट है, बहुत तेज मत भागना। एक्चुअली अब कमान से गाड़ी उतारोगे तो फुल स्पीड से उतारोगे, ये फुल स्पीड से है, पूरे डेरिवेटिव को माइनस कर दिया, अरे बड़ी तेज भाग रहा, इतना नहीं करना। नीटा usually 0.1, 0.2, 0.01, 001 and so on। सब बात बता दी मैंने। हाँ, अब आते हैं, मैंने उतना ही बताया जितना मुझे चाहिए था, ठीक? सब नहीं बता दिया। ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकालेंगे। अब ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है किसकी टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। कौन करेगा? तुम नहीं करोगे, तुम्हारा नेटवर्क नहीं करेगा, तुम्हारी एल्गोरिदम कर देगी, तुम्हारा पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो। लॉस अपने आप अंदर से निकाल के देते हैं। लॉस तुम निकालते हो, डेरिवेटिव वो खुद निकाल लेता है पैरामीटर्स की टर्म्स में। ये सॉरी, आगे नहीं जाना था, ठीक है। तो यहां तक अगर मैं तुम्हें दे दूं तो सिंपल, तुम पहले एक अपने टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, व्हाटएवर में कोड बनाओगे, जैसा मैंने नेटवर्क दिखाया था।
एक स्टेट अंदर डालोगे, आंसर लोगे, रिप्ले बफर बनाओगे, रिप्ले बफर से मिनी बैच सैंपल करोगे, मिनी बैच सैंपल से तुम डिग 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 करके लॉस निकालोगे, और लॉस को टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जिसमें भी है उससे कह दोगे ये लो लॉस, पैरामीटर्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके ले आओ। ये कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बट दिस इज कॉल्ड एज ऑटो डिफरेंशिएशन, जो कि नेटवर्क जो कि अपना आप अंदर से करता है। ये डिफरेंशियल करेगा, तुमको डेरिवेटिव दे देगा। अगर थीटा 3 डायमेंशनल का था तो डेल एल बाई डेल थीटा भी 3 डायमेंशनल का होगा। थीटा में से नीटा टाइम्स करके माइनस कर लोगे तीनों डायमेंशंस को, नया थीटा आ जाएगा, तो नया बलकार आ गया। क्लियर? यहां तक सबको एकदम क्लियर समझ में? अब आओ फिर से, कहां से गए थे, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है? क्यू को तो हम ऑप्टिमाइज अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्यू ऑप्टिमल हो जाए, बेलमैन की तरफ जाए। बोलो, गलती करने की टेंशन मत लो, क्योंकि उसको ही ठीक करने के लिए मैं अवेलेबल हूं। कोई भी बोल सकता है, नहीं आप लोग नहीं बोल सकते। गलती कहां हो रही है हमें ये पकड़ना है। बलकार बदल गया, बदल गया। Now you as theta got changed. Now you got a new theta. थीटा पे क्या क्या चीज डिपेंडेंट है? हाँ, अगर तुम्हारे टारगेट्स लगातार बदलते रहे, इससे कुछ फायदा है कि नुकसान है? भाई मेरा लड़का है, छोटा है, अब तो छोटा नहीं है, पहले मैं एग्जांपल देता था ये। तो तुम बोलो। एक्सप्लोर करेंगे उससे ज्यादा हमें टारगेट तो टारगेट जरूरी नहीं है कि लॉस छोटा हो जाए, शब्द उतने दे दे बस। हाँ पहले तुम बताओ। सर अगर टारगेट डिफरेंट रखेंगे तो वी विल बी हैविंग मोर वेज। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि टारगेट डिफरेंट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो सर रैंडम सैंपल देते हैं। रैंडम सैंपल के कारण नहीं हो रहा। क्यों चेंज कर रहे तो क्यों अगर मेरा क्यों चेंज हुआ, क्यों समझते हो? अब मेरा लड़का है, अभी बलकार को हटा दिया, अब मैंने बोला मेरा लड़का है, अभी वो छोटा नहीं है, लेकिन जब वो छोटा था तो पहले आके मुझसे तो क्या कह रहा है कि मुझे वो बनना है क्रिकेटर, उसके बाद कहेगा मुझे पियानो नहीं बनना, अगले दिन आके मुझे पियानो बनाना जाना, म्यूजिशियन, पायलट। अब बताओ ये टारगेट लगातार चेंज होंगे तो हाउ कैन आई ट्रेन दैट गाई? मैंने कहा तुम्हें म्यूजिशियन बनना, गुड पियानो ले लो। हफ्ते भर बाद आके उसने बोला पापा बैट चाहिए, क्यों? विराट कोहली, उसको बैट दिला दिया। 4 महीने बाद उसने कहा ये सब पापा बिल्कुल बेकार है, मुझे साइंटिस्ट बनना। हमने वेरी गुड, बायजू है उसके पास ये सब। वही बता रहा हूँ ना, ऐसे अगर ऐसा हुआ, कैन यू ट्रेन एनीथिंग प्रॉपरली? व्हाई? बिकॉज थीटा कीप ऑन चेंजिंग, थीटा कीप ऑन चेंजिंग, योर डेटा विच इज देयर, नेटवर्क का डेटा वहां रखा हुआ है, तुम्हारा थीटा बदल गया। अब जो तुमने पुराना वहां पर के एक्सपीरियंस रखा है वो किसी और डेटा का है, and there is huge amount of variation which is happening in your theta itself. Your targets are varying. ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लेट मी शो यू, बड़ा अच्छा डायग्राम देखा था मैंने कहीं, उससे बनाता हूं। मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे जाना है, ये टारगेट है, मैंने बोला ऐसे जाओ, मेरा लॉस मुझे बताएगा, ऐसे जाओ, चल दिया मैं। पूरा तो नहीं पहुंचूंगा, कहीं पहुंचा यहां, ऐसे पहुंचा, ठीक है ना? सही डायरेक्शन, बिल्कुल खराब तो नहीं बढ़ा, अब एकदम वैसे ही नहीं बढ़ाएगा, ठीक बढ़ा। अब की टारगेट हो गया यहां, टारगेट बदल गया, ये इधर से छोड़ के ऐसे भागा, अब टारगेट यहां चला गया, मान लो यहां, ऐसे घूमेगा मेरा। वाई? हाँ, लेकिन अगर टारगेट मैंने फिक्स कर दिया वो तो गलत है, क्योंकि तो ट्रेन ही नहीं है। ठीक, अब आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या सोल्यूशन हो इसका? So we will be getting the target approximately to the our destiny. हाँ, लेकिन इसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर क्या है? आपने प्रॉब्लम तो समझ लिया, प्रॉब्लम मैंने आपको रियल वर्ल्ड बता दी अपने लड़के की,
सोल्यूशन बताओ। ऐसे सोचो ना, तुम्हारा भाई है ना, मान लो सही में छोटा भाई हो, उसको ट्रेन कर रहे हो, कह रहा है कि मुझे बैट्समैन बनना, बैट दिला दिया, अगले दिन बॉलर बनना है, क्या कहोगे उससे? क्या कहोगे उससे? पहले बैटिंग सीखो। कैसे? अब इसको क्वांटाइज करो प्रॉपरली। कैसे कहोगे कि पहले बैटिंग सीखो? वो कह रहा मुझे जूते दिला दो, मुझे तो बॉलर बनना है, स्पाइक वाले जूते चाहिए मुझे। हाँ, मतलब क्या बोला तुमने? उसको डेफर करोगे ना, क्या बोलोगे? रुक जाओ, कल बैट मिला है, एक हफ्ते तो करो कम से कम। इसको कहते हैं टारगेट स्मूथिंग। मतलब थीटा, अच्छा यही सारी कहानी मैंने यहाँ लिखी होगी टेक्निकल भाषा में, ये सब वही लिखा है। बट मैंने बोला कि जो टारगेट है ये, दिस टारगेट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्यूटेड बाय द सेम नेटवर्क, बाय सम अदर नेटवर्क। और ये वो थीटा है जो मेरा करंट थीटा है, ये कीप ऑन चेंजिंग, डिग डिग डिग, ये नहीं बदलेगा। ये तुमने पहले बोला था। अगर ये नहीं बदलेगा तो गलत जवाब से करता रहो काम। भाई मेरा टारगेट फिक्स रखो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए। तो तुमने उससे बोला भैया सुनो, 2 महीने टारगेट फिक्स करोगे, ऐसा नहीं है कि हर वक्त बदलते रहोगे। तो थीटा डैश इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ थीटा, बट अ टाइम डिलेड कॉपी ऑफ थीटा। सिंपल है ना? ये आपको मैं प्रॉब्लम दोनों ने बता सकता था, मैंने कहा आप लोग पहले समझ लो। टाइम डिलेड कॉपी का मतलब ये है कि मैं हर आइटरेशन पे थीटा तो बदलते जाऊंगा, थीटा डैश को थोड़ी देर तक शांत रखूंगा और थोड़ी देर बाद थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा कर दूंगा। मैं थोड़ी देर का मतलब है 10 आइटरेशन, 5 आइटरेशन, 15 आइटरेशन, ये डिपेंड करता है। इससे क्या हुआ? टारगेट स्मूथ हो गया। टारगेट, इसको स्मूथ भी नहीं कहूंगा, मैंने थोड़ा गलत बोला, टारगेट स्मूथिंग आगे आएगी। इसको कहते हैं टारगेट स्टेशनैरिटी। वी वांट स्टेशनैरिटी इन आवर टारगेट। DQN खत्म, पूरी एल्गोरिदम। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको कि कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटजी, जिसको कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या है वो? कि बलकार से तो हम पूछते हैं कि क्यू फंक्शन बताओ, क्या एक्शन लूं, लेकिन बलकार की बात में 95% सुनता हूं, 5% रैंडम भी घूम जाता हूं। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर भी करना है, वरना तो एक ही काम होता रहेगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। इनिशियलाइज द मेन नेटवर्क पैरामीटर थीटा विद रैंडम वैल्यूज। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा डैश उसी की कॉपी बना के रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियलाइज रैंडम आवर बफर डी। कितने एपिसोड के लिए? n एपिसोड बनाते हैं। परफॉर्म स्टेप नंबर 5। क्या हो रहा है? हर एपिसोड में सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। हर स्टेप को एक एक करके मैं सिमुलेट कराऊंगा। ऑब्जर्व द स्टेटस। भाई तुमको एक स्टेट मिली, उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक एक्शन लो। उस एक्शन के कारण तुमको ये मिला, ये एक्शन मिला, ये एक्शन लूंगा विद 95 प्रोबेबिलिटी या एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी से मैं कोई और एक्शन लूंगा, और वो एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 या ऐसे। तो 95% आई विल गो विद दिस एक्शन, जो कि मुझे मेरा क्यू फंक्शन बता रहा है रैंडम पॉलिसी के थ्रू। 5% में कुछ और भी कर सकता हूं। रिवॉर्ड आया, रिवॉर्ड को रख लो। स्टेट आया, स्टेट को रख लो। ट्रांजिशन फंक्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन, ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन रिप्ले बफर में डाल दो। मिनी बैच सैंपल करो। टारगेट वैल्यू हर आई के लिए, उस मिनी बैच में आई आइटम्स हैं, हर एक के लिए टारगेट वैल्यू कंप्यूट कर लो। टारगेट में थीटा डैश आ गया, बस। ठीक, याद रखो अभी थीटा और थीटा डैश एक बराबर है, तो पहला स्टेप चल रहा है ना? थीटा थीटा डैश। एल थीटा क्या है? जो नेटवर्क ने बताया, और जो वाई आई आया कितनों के लिए? सर्टेन के, जो हमने एक मिनी बैच में से के को पकड़ रखा है। ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? इसका ग्रेडियंट निकलेगा। कौन निकालेगा? मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे निकाल के दे देगी। एल थीटा का डेरिवेटिव है ये एप्सिलॉन, नहीं अल्फा, अल्फा थीटा से माइनस ग्रेडियंट
स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, थीटा चेंज हो गया, यहां थीटा चेंज हो गया है। फ्रीज द टारगेट नेटवर्क पैरामीटर थीटा डैश फॉर सम स्टेप्स and then update it by theta equal to theta dash is equal to theta and keep on doing this. खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, बफर में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। भरने के बाद सैंपल बनाते जाओ। जैसे जैसे आप सैंपल मिनी बैच बनाते जाओगे, मिनी बैच के अंदर से, अच्छा मिनी बैच में क्या क्या चीज होगी? तो उसके थ्रू वाई आई निकालते जाओ। जैसे ही वाई आई आ गए, नेटवर्क की वैल्यू इससे पूछी, वाई आई इससे पूछा, लॉस निकाला, बैक प्रोपेगेट कर दिया, यू गॉट अ न्यू थीटा एंड कीप ऑन डूइंग। कोई प्रॉब्लम है यहाँ किसी को? थक गए? पैरामीटर ही तो जाएंगे। हाँ, तो नया थीटा, हर बार नया थीटा मिलता जाएगा। बस अब 5 मिनट और लूंगा, सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने मैंने एल्गोरिथम बनाई थी बहुत जबरदस्त। हाँ, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करके टाटा बाय बाय। बहुत बेहतरीन एल्गोरिथम मैंने बनाई थी, मतलब मैंने बनाई है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब मैं शेयर कर दूंगा, मेरे साथ साथ बढ़ना है आगे। 5 मिनट में ये पूरा खेल खत्म, इससे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता आपको, गारंटी के साथ। थीटा मेरा मेन नेटवर्क है, थीटा डैश सबको पता है क्या होता है। हाँ, थीटा मेरा मेन नेटवर्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ चलेंगे, कोई अपने आप नहीं भागेगा। मेन नेटवर्क है 1। स्टेट पा गया, कौन देगा स्टेट? इन्वायरमेंट बीच में है, इस इन्वायरमेंट से रैंडम स्टेट नहीं है, इनिशियल स्टेट का एक सबसेट होगा। कोई भी गेम खेलते हो, पहला स्क्रीन आता है, हर गेम की एक इनिशियल स्टेट होती है। चाहे तुम क्रिकेट खेलो, क्या यहाँ पे आके खड़े होना है, फुटबॉल खेलो, गेंद बीच से स्टार्ट होगी, लॉन टेनिस खेलो, टीटी खेलो, यहाँ खड़े हो, हर एक का एक इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट के सबसेट से एक स्टेट सैंपल करके इसको दे दिया गया 1 नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक नेटवर्क है, उससे मैंने पूछा है बताओ क्या एक्शन लूं, इसने कहा ए एक्शन ले लो, ग्रीडी स्ट्रेटजी है, ग्रीडी पॉलिसी। 3 रिवॉर्ड बता दो भैया क्या है, नेक्स्ट स्टेट बता दो, रिवॉर्ड और नेक्स्ट स्टेट आ गया। एस था, ए ग्रीडी, आर इन्वायरमेंट, एस डैश इन्वायरमेंट, डी बफर भर दो, एक एक करके भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। एक छोटी सी बात ओनली, वी चूज एक्शन यूजिंग एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी, मतलब 95% ये 5% कुछ और, बहरहाल ये मामला चलता जा रहा है। 6 के बाद 7, ये मेरा रिप्ले बफर है, सैंपल के, इससे के आइटम्स को सैंपल कर दो, यहां भर दो, मिनी बैच बन गया। ये मिनी बैच से नेटवर्क को ट्रेन करना है, सिंपल सी बात अब दिखा रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारे के आइटम भरे पड़े, देखो इसलिए लिखा है एस के समथिंग समथिंग समथिंग, के आइटम भर दी ऊपर से। इसके जो पहले 2 आइटम है, इस स्टेट पे ये एक्शन, उसके पहले देखो जो इसका अंतिम आइटम है वो क्या है, एस डैश। जो भी स्टेट पे पहुंचते हो, इस स्टेट पे ये एक्शन लेने पे ये रिवॉर्ड मिलता है, और ये स्टेट पे पहुंचते हो, ये जिस स्टेट पे पहुंचे, 7 के बाद 8वां नंबर ये कहता है कि उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग टारगेट निकाल दो। किससे? टारगेट नेटवर्क से। अच्छा, उस थीटा डैश को टारगेट नेटवर्क कहते हैं। तो ये जो एसआई है, ये टारगेट नेटवर्क के पास जाता है। इसका एसआई का टारगेट नेटवर्क से टारगेट निकलता कैसे है, वाई आई, ये होता है ना भाई। इस एसआई पे सारे एक्शन में से कौन सा एक्शन लिया जाए, तो मैं इस टारगेट नेटवर्क से कहता हूं एसआई के साथ पहले एक्शन का क्यू बताओ, दूसरे का क्यू बताओ, तीसरे का क्यू बताओ, चौथे का, 5वें का, 6ठे का, 7वें का, सबका बता दिया। जिसका मैक्स आया गामा आर आई जोड़ दिया। आर आई कहाँ है, आर आई है। तो आपको बेसिकली ये वैल्यू यहां से मिल गई, आपने इसको यहां पे जोड़ दिया, आपको वाई आई मिल गया। किसके करस्पॉन्डिंग टारगेट है ये? इस स्टेट पे ये एक्शन लेना सही था कि नहीं था, कैसे पता चले?
इस स्टेट पे ये एक्शन लेने पे क्यू वैल्यू क्या आती, किससे पूछूंगा, थीटा से। और क्या आनी चाहिए थी, टारगेट ये दिखाया मैंने, टारगेट नेटवर्क को ये आनी चाहिए। तो वाई आई की एक एक वाई आई, अच्छा ये आई क्यों लिखा है, क्योंकि सैंपल में के हैं, तो y1 y2 y3 y4 सारे उठा करके 1 1 निकाल के यहां रख दिया। ये कहां से निकले, इधर से, SI इसके अंदर गया, इसने हर एक के करस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 y4 y5 सारे निकाल दिए, मेरे सारे टारगेट आ गए, यहां पे रख दिया टारगेट। अब ये एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्चुअल वैल्यू मतलब प्रिडिक्शन, इसको लिया, थीटा को भेज दिया, थीटा नेटवर्क है ना, उसको जैसे ही एस के करस्पॉन्ड, थीटा इज बेसिकली व्हाट, क्यू फंक्शन, यही तो प्रिडिक्शन कर रहा है। इन दो इसके करस्पॉन्डिंग इस एक्शन का क्यू वैल्यू क्या आएगा वो यहां रख दिया, अगले वाला क्यू वैल्यू S2 पे A2 लेने पे क्या आएगा यहां रख दिया, ये क्यू थीटा वैल्यू हो गई, यहाँ वैल्यू आ रही है इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक। वो तो टोटल लॉस क्या है, दिस माइनस दिस एल थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस बाई के, क्योंकि के वैल्यू टारगेट है, के वैल्यू वो है, माइनस करो ऐड करो, खत्म हो गया, दैट इज योर क्यू फंक्शन। इसके बाद क्या होता है, थीटा आ गया इक्वल टू नया थीटा ये है, आफ्टर सम टाइम कॉपी द पैरामीटर्स टारगेट को, तो टारगेट धीरे धीरे चेंज होगा, वो लगातार चेंज होगा, टारगेट धीरे धीरे चेंज होगा, बस। ये बिल्कुल ऐसा है कि उसने, सोनू ने कहा कि भैया क्रिकेट खेलना, बैटिंग करना, करो बैटिंग, लेकिन अब 6 महीना बैटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, हर रोज मैं चेक करूंगा कि तुम कितना सीखे, लेकिन टारगेट अभी बदलने नहीं दूंगा, वरना पंगा हो जाएगा। 6 महीना बड़ा है, नेटवर्क के अंदर वो फ्यू आइटरेशंस के लिए वेट करेगा, 3 आइटरेशन 5 आइटरेशन, ताकि हर बार थोड़ा 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 ट्रेन हो सके। आगे आप सभी को पूरा समझे, क्यू लर्निंग खत्म है, अगले स्टेप में हम आपको कुछ और मतलब पॉलिसी ग्रेडियंट बताएंगे सीधा कि वो क्या डिफरेंस है इसमें। बट दो इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ वेरिएशन बताया, एक क्या बताया था, रिप्ले बफर का फंडा, और दूसरा मैंने आपको बताया टारगेट स्टेशनैरिटी। और ये चीजें बहुत सारी जगहों में लगेंगी, और ये एक ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम है कि ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम है। वो आप सोचेंगे ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी का क्या मतलब होता है, ऑन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर मेरा नेटवर्क या कोई चीज बदली तो क्या मुझे पुराना प्रीवियस डेटा डिस्कार्ड करना है, मुझे यहाँ कोई डेटा डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा। मेरे डेटा में बहुत सारा डेटा भर गया, अब मेरा नेटवर्क चेंज हो गया, नया डेटा आया, उसको भी इसी में भर दिया, और अब प्रीवियस बैच सबको उसी में ले दे रहा हूं। बैच जब बनेगा मतलब इसके अंदर पुराने वाले थीटा के करस्पॉन्डिंग भी डेटा होगा, नो इश्यूज, कीप ऑन डूइंग द वर्क, दिस इज कॉल्ड एज, आपको ऑफ पॉलिसी भी काम हो रहा है। ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि डेटा की कमी नहीं होगी। अगर तुम दिहाड़ी मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर समझते वो रोज कमाता है रोज खाता है, हमें आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, एक मिनट। हाँ, दिहाड़ी मजदूर या ये नेटवर्क कमाएगा, डेटा कमाने का मतलब है डेटा इसको बनाना पड़ेगा जिससे पे ये ट्रेन होगा। अभी बलकार का नेटवर्क ट्रेन करना है तो इसको पहले अपनी लर्निंग से मुझे कुछ बताना पड़ेगा, तब तो मुझे पता चलेगा कि क्या गलती कर रहा है। तो इसने मुझे कुछ बताया, मैंने इसको ट्रेन कर दिया, इसने मुझे और बताया और बताया और बताया और बताया, तो मैं वो सारा डेटा यहाँ रख सकता हूँ और उससे रैंडम सैम्पलिंग करके इनको इनका लॉस बता सकता हूँ। फिर ये चेंज हो जाएंगे, जब चेंज हो जाएंगे तो फिर मैं इनसे कुछ पूछूंगा, उसको भी इसी में रख दूंगा, एंड आई कीप ऑन डूइंग इसको ऑफ पॉलिसी कहते हैं। ऑफ पॉलिसी मतलब, इसमें ऑन पॉलिसी ऑफ पॉलिसी का फंडा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास डेटा बहुत सीवियरली कम होता है इसमें। भाई एक बार, ये एक बैक प्रोपेगेशन है, ये एक बार बैक प्रोपेगेट हो गया, और अगर कोई बोले कि अब डेटा यूज नहीं कर सकते तो आपको फिर से खेलना पड़ेगा, फिर से 10-15 एपिसोड खेलो, उसके बाद ही ट्रेन कर पाओगे। ऐसा नहीं है, इसमें फेंकना नहीं पड़ता, रखे रहो और आपका डेटा भरता जाएगा बढ़ता जाएगा और आप उस पर ट्रेन कराते जाओगे। अगली एल्गोरिथम जो इसको कहते हैं सैंपल एफिशिएंसी। एक सैंपल से तुम कितना ट्रेन हो सकते हो, अगर एक सैंपल से तुम एक ही बार ट्रेन हो सकते हो तो सैंपल एफिशिएंसी बहुत कम है। अब तुम क्वेश्चन पूछो, क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन पॉलिसी इसमें चेंज ही नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट।
पॉलिसी इज ग्रीडी पॉलिसी। हाँ ठीक है, हाँ ये करेगा जब मैं आप पे आगे आऊंगा, अभी नहीं कर रहा है। मैंने ये पॉइंट पहले डाल दिया आप पे। यूजुअली जब हम पॉलिसी ग्रेडियंट बताते हैं, पॉलिसी ग्रेडियंट्स आर वेरी वेरी इसको क्या कहते हैं, सैंपल इनएफिशिएंट। एक्चुअली टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये सब जैसे ऑन पॉलिसी, ऑफ पॉलिसी, मॉडल फ्री, मॉडल फुल, और अभी क्या बताया मैंने, सैंपल एफिशिएंसी। तो ये सैंपल इनएफिशिएंट होते हैं वो पॉलिसी ग्रेडियंट। अगर कोई सैंपल इनएफिशिएंट है, मतलब ये कि कोई हीरो है फिल्म में, वो जूते एक ही बार पहनता है, तो सोचो उसे कितने जूते उसके लिए खरीदे जाए, और वो एक बार जूता पहन के एक शॉट देता है, तो उसको कितने शॉट के लिए कितने जूते चाहिए। वैसे ही नेटवर्क को अगर एक सैंपल को यूटिलाइज करके एक ही बार वो बैक प्रोपेगेट हो सका, अगर ऐसा हो, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको हर बार खेलना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी, सेम प्रॉब्लम, क्या क्या, वो क्या कहते हैं, सेम जूते पहनेगा वो बार बार। नहीं पहना नहीं सकते, वरना तो ट्रेन नहीं होगा। आपको उसको पहनाने अलग अलग जूते भाई, तो क्या होगा, डेटा नया करने में क्या प्रॉब्लम होगा, टाइम। तो नेटवर्क को इतने ज्यादा मतलब, और डेटा बनाने के लिए आपको पैरेलल एनवायरनमेंट बनाने पड़ेंगे। मैं आगे की बात बताने लग गया। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 100 एपिसोड खेलोगे, उसके बाद मैं एक बार बैक प्रोपेगेट करूंगा, तो कितना स्लो हो जाएगी लर्निंग, कितनी स्लो हो जाएगी। मतलब जैसे इसी की लर्निंग थी, इसने क्वेश्चन पूछा, इसको मैंने रोक दिया, रुक जाओ मेरी सुन लो बात, इसके क्वेश्चन ही खत्म हो गया उतनी देर में। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अब तुमको ट्रेन करने के लिए पहले तुम मुझसे 5 सवाल पूछो, फिर तुम ट्रेन हो गया, मैंने कहा फिर नए 5 सवाल पूछो। तो तुम जब तक 5 सवाल पूछ रहे हो, अगर उसके बदले कोई ऐसा बंदा हो, तो तुम 1 पूछे 2 पूछे, वो 5 में ये 5 आर्गुमेंट होगा, मैं उन 10 सवालों के हिसाब से इस लड़के को ट्रेन करता जाऊं। दैट इज फार मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। डेटा हैज टू बी, अच्छा न्यूरल नेटवर्क में डॉग की एक इमेज दिखा देते हो, क्या दोबारा नहीं दिखाते? पूरे एक इपॉक में एक बार दिखाते हो, कितनी इपॉक चलाए, पता नहीं कितने इपॉक। तो डेटा बार बार दिखाते हैं, यहाँ नहीं दिखा पा रहे। जब नहीं दिखा पाओगे तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो ट्रेन होगा। उसको कैसे काउंटर करें, और क्यों नहीं दिखा पा रहे? वेट शेयरिंग इज वन ऑप्शन। वेट शेयरिंग पैरामीटर शेयरिंग, क्या कैन चीज? शेयर द पैरामीटर्स। पैरामीटर तो एनीवेज ही एक ही है ना, नेटवर्क के पैरामीटर तो वही है, दे आर नॉट एनीवेज, आई मीन नेटवर्क तो एक ही है ना, उसके कीप दीस पैरामीटर्स आर चेंजिंग। भाई तुम एक नेटवर्क हो, उसके थीटा पैरामीटर है, अब तुम्हारी वैल्यू 25 वैल्यू है, ये 25 वैल्यू पहले ये थी, फर्स्ट बार अपडेट हुई, अब ये होगी, फिर अपडेट होंगी, अब ये हो जाएंगी। तो इसमें इशू नहीं है। इशू ये है कि एक बार जिस डेटा को यूज करके मैंने यहां से यहां पहुंचा दिया, क्या मैं अब वो डेटा ना अगर मैं उसे रीयूज ना कर पाया, दैट इज ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम्स। On policy algorithms are sample inefficient. You have to discard the data as soon as you change the parameter. तो फिर नया डेटा बनाओ, वो पॉलिसी ग्रेडियंट में होता है। तो वो मैं अगले लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। तो अगला लेक्चर पॉलिसी ग्रेडियंट पे होगा। ठीक है, चलिए। Sir, voice is not coming. Lecture is finished. हाँ Okay, सुजीत, yeah, हाँ, okay, sir. it is Okay, done. sir. हाँ, Okay, thank you, sir.